नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश करके सबको चौंका दिया। मोदी जी के बारे में जैसा जाना जाता है कि वो हमेशा कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है और कोई पहले 1 घंटे पहले भी ये आइडिया नहीं लगा पाता कि मोदी जी आखिर करने क्या जा रहे हैं। और इसी तरह से कवायद लगाई जा रही थी कि जो विशेष सत्र है इसमें ऐसा मोदी जी क्या लाने जा रहे हैं जिससे हंगामा मच जाएगा। लेकिन अब आपने देखा कि मोदी सरकार महिला विधेयक बिल लाई और तय कर दिया कि 33% आरक्षण महिलाओं को अब राजनीति में दिया जाएगा, यानी संसद के अंदर आपको महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि अभी इसके लागू होने में समय लगेगा क्योंकि परिसीमन दोबारा से होना है। 2011 के परिसीमन के बाद दोबारा से जनसंख्या जो गणना है, जनगणना, वो नहीं हो पाई है और अभी कोविड के कारण से वो 2021 में काम अधूरा रह गया था। अब लग रहा है कि अगर उसको सरकार दोबारा कराती है तो वो 26 तक हो पाएगा, यानी इंप्लीमेंट होने में भले ही देर हो, लेकिन मोदी सरकार ने ये बता दिया कि जो वो सोच लेती है, जो वो अपने घोषणा पत्र में घोषणा करती है, उसको वो पूरा करके ही दम लेती है। और इसीलिए मोदी जी के बारे में एक शब्द कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने इस विधेयक का नया नाम दिया है और नए तरह की इसमें कुछ जो चीजें हैं, संशोधन ऐड की गई हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसा कि पहले जो इसके लिए कमेटी बनी है, पहले भी इसमें बिल को प्रस्तुत किया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि इसका जो फैसला है ये आज का नहीं है, अब से पहले इसको लेकर के कई साल पहले से ये कवायद चलती रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहली बार 12 सितंबर 1996 को ये आया था और जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, संयुक्त सरकार चल रही थी, और उस समय इसको विरोध करने वाले जो लोग थे वो थे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इस तरह के लोगों ने विरोध किया था और भारी विरोध किया था। शरद यादव ने तो इस तरह की भाषा बोली थी जो असंसदीय भाषा कही जाए, उसके लिए शरद यादव को हालांकि बाद में माफी मांगनी पड़ी। शरद यादव ने कहा था कि हम अगर इसको लागू करते हैं तो वो कहते हैं कि जो परकटी, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि जो परकटी महिलाएं होंगी, हमारी महिलाओं के बारे में वो क्या सोचेंगी। और उसने ये कह दिया कि जहर खा लेंगे लेकिन हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। उस तरह में काफी हंगामा हुआ था और उसके बाद ये हुआ कि ये 97 में लोकसभा में लैप्स हो गया क्योंकि किसी ने पेश नहीं किया। और इसके बाद वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो सन 2002 में, सन 2000 में, 2003 में, यानी 3 बार वाजपेयी सरकार ने इसका प्रयास किया, सन 2000, 2002, 2003। लेकिन क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी और इसके कारण से वाजपेयी सरकार भी इसमें सफल नहीं हो पाई। उसके बाद कांग्रेस, वामपंथी दल ये चाहते भी थे, लेकिन 2010 में फिर से कोशिश हुई और अब ये आपको बता दूं 11वीं कोशिश है। और जैसा कि मानते ही हैं 11 अंक जो है वो शुभ माना जाता है हिंदुओं में, तो और इस बार ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि मोदी जी का अब जो रुख है उसको देखते हुए, और जो पिछले दिनों काफी बिल पास भी हुए हैं, और ये मुद्दा अब ऐसा हो गया है कि इसको तो कई लोग तो अब बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं और वो भी लोग समर्थन दे रहे हैं जो कभी पहले इसके विरोध में हुआ करते थे। हालांकि लालू प्रसाद की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह ने भी इसका बहुत विरोध किया था, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई रामगोपाल यादव हैं, वो कह रहे हैं साहब हम अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है, हम तो आरक्षण में आरक्षण चाहते हैं, यानी ऐसा कुछ बोल दो जिससे मामला अटक जाए। वो कहते हैं भाई 33% जब महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं साहब इसमें भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण अलग करो, माने 33% में भी एससी एसटी ओबीसी घुसाओ, जबकि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण तो अलग है। तो ये कुल मिलाकर के विवाद हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें अब ये तय हो गया है कि ये जो है अब इस बार पास होके ही रहेगा। लेकिन एक मजेदार बात हुई, जैसे ही मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की, जिसको मैंने कहा कि 1 घंटे पहले भी कोई कवायद नहीं लगा पा रहा था, बड़े बड़े टीवी चैनल ये कह रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि मोदी कैबिनेट क्या बिल लाने जा रही है, किस पर चर्चा चल रही है। और जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग पास करती है इसको और ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हुई, अगले दिन सोनिया गांधी आती है, जब पत्रकार उससे पूछते हैं
तो सोनिया मैडम क्या बोलती हैं, ये तो हमारा ही है। ठीक बात है, तुम्हारा ही है, ये तो पूरा देश ही तुम्हारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं नेहरू जी ने इस देश की नींव रखी, माने भारतवर्ष जो है, ये आर्यव्रत, ये नेहरू से पहले कुछ था ही नहीं, सब तुमने किया है। उद्घाटन करके प्लेट लगा के बस काम हो जाता है क्या? आपने बिल पेश किया, पास हुआ क्या? ये तो मोदी ही ला रहे हैं ना। लेकिन सोनिया जी की चालाकी देखिए, जैसे आपने देखा ना आम आदमी पार्टी को कि मोदी सरकार कुछ करने जा रही है, तो पता तो लग ही जाता है कि साहब ये केंद्र सरकार कुछ योजना लाने जा रही है। अभी देखा ना आपने, दिल्ली में विवाद हुआ है कि यूनिवर्सिटी को लेकर के तुरंत पहुंच गए फीता काटने, यही होड़ लगी हुई है। और अब मैडम कहती हैं ये तो हमारा ही है, हम ही लाए थे। ठीक बात है, आप ही लाई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। शुरुआत इसकी एचडी देवेगौड़ा के टाइम में हुई थी, मैं तो कह ही रहा हूं कि उस समय वामपंथी दल, कांग्रेस, ये सब सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? पास तो नहीं हुआ ना। और उसके बाद क्या हुआ? आपने कभी, कहते हैं साहब सोनिया मैडम ने जो चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, कुछ कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने मोदी जी को जो चिट्ठी लिखी कि विशेष सत्र में आप इन इन मुद्दों पे भी जरूर बात करें, तो उसमें तो उन्होंने लिखा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, ये मुद्दे भी लिखे, और एक लिख दिया महिला आरक्षण। भाई उनको आइडिया लगा रहे थे सब, हमने भी वीडियो की, हम कह रहे थे, सब लोग मीडिया वाले कह रहे थे एक देश एक चुनाव, ये हो सकता है। कोई कह रहा था धारा 370 पर, पीओके पे कुछ हो सकता है, कोई कह रहा था जी यूसीसी लाया जा सकता है। अब सोनिया गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया और 8 बिंदु लिख दिए, और आज कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं सोनिया गांधी की चिट्ठी से मोदी जी डर गए और इसीलिए विशेष सत्र में उन्होंने महिला आरक्षण बिल ले आए, सोनिया से डर गए। यही कांग्रेसी पिछले 9 साल से एक बात की अगर रट लगाए हुए हैं, वो ये कि मोदी जी तो किसी की सुनते ही नहीं, मोदी जी तो अपनी करते हैं, विपक्ष की तो कतई नहीं सुनते। राहुल गांधी तो विदेश तक में जाके कह रहे हैं कि साहब हमारा तो माइक बंद कर दिया जाता है संसद में, हमें तो बोलने नहीं दिया जाता, मोदी जी डिक्टेटर हैं, मोदी जी सुनते नहीं, तानाशाह शब्द दे दिया मोदी को। एक तरफ राहुल गांधी मोदी को तानाशाह कहते हैं, सारे कांग्रेसी कहते हैं कि ये तो तानाशाह है, किसी की नहीं सुनते। और जैसे ही महिला विधेयक बिल आया, मजेदार बात यह कि ये कांग्रेसी पलट गए और कहते हैं सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी 4 दिन पहले, इसलिए मोदी जी डर गए और मोदी जी ने सोनिया की बात मान ली। वाह भाई वाह, गजब गजब है कांग्रेस भी। एक तरफ तुम मोदी को तानाशाह बता रहे हो कि मोदी जी सुनते नहीं, और एक तरफ मैडम की चिट्ठी पढ़ते ही वो डर गए, ओह सोनिया जी ने कहा है भाई तुरंत ऐड करूं, बाकी बिल छोड़ो, महिला विधेयक पहले लाता हूं क्योंकि मैडम नाराज हो जाएंगी। ऐसा है क्या? मैडम से क्या लेना देना मोदी जी का? और मोदी जी अगर डरते ही होते तो फिर मणिपुर पे भी चर्चा करेंगे, फिर वो महंगाई बेरोजगारी पे भी करेंगे। लेकिन नहीं, आप देखिए जब इस पर डिबेट होगी, अभी जमकर पोल खोलेंगे, पोल खुलेगी जरूर, पता भी लगेगा। और दूसरी बात, भाई आप जो है जिस तरह की महिला की बात कर रहे हैं कि भाई हम आरक्षण लाना चाहते हैं, सांसद इसमें बढ़ जाएं, कैसे हो जाए? आपको आरक्षण लगाने की जरूरत क्या है? अपनी पार्टी में लागू कर दो। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो किया हुआ है, लेकिन करेंगे नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय देश की आबादी 121 करोड़ थी और आज 140 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और इसीलिए ये जो लगभग 20 करोड़ आंकड़ा बढ़ा है, ये एक गणित बताया जाता है, और ये गणित कहता है कि 10 लाख पर एक सांसद होना चाहिए। इस हिसाब से अगर गणना करेंगे 2026 में, तो इस हिसाब से तो आप सोचिए कि लगभग 1200 से ऊपर सीट जाएगी। अब उतनी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो नई संसद बनी है 888 सांसदों के बैठने का स्थान है। 888 के हिसाब से अगर सीट बांटेंगे तो भी आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय 80 लोकसभा सीट हैं, तो वहां 100 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार होगा। अब 20 सीटें जो बढ़ेंगी वो क्षेत्रों में से कट के बढ़ेंगी, और इसी तरह जैसे बिहार है वहां 40 सीटें हैं, तो वहां 45 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी हर राज्य में जनसंख्या के हिसाब से कुछ कुछ सीटें बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो ये सीटें 888 यानी 800 साढ़े 800 तक पहुंचेगी।
आज जो आंकड़ा जो है सीटों का 543 है, सोचिए जब ये 800 पहुंचेगा, हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी, तब उसमें महिला आरक्षण जो 33% लागू होगा, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? टेक्निकल चीज है, अभी इंप्लीमेंट करें तो 2024 का जो चुनाव लोकसभा का आने वाला है, इसमें इसको लागू नहीं किया जा सकता। और इसमें अगर लागू किया तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर ही करना पड़ेगा। अभी देखना होगा कि 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 24 में इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर नई पहले जनगणना होगी, वो तो 26 तक हो पाएगी, अभी तो इतनी जल्दी होती नहीं, और उसके बाद अगर इंप्लीमेंट होगा तब ये लागू अब से कम 4 या 5 साल बाद, यानी 29 का जो चुनाव आएगा तब आप देख पाएंगे कि ये लागू हो। तो ये भी देखने की बात होगी कि मोदी सरकार इसके इंप्लीमेंट में जनगणना का आधार 2011 को बनाता है, या फिर नई जनगणना के आधार पर, जैसा मैंने कहा 800 से अधिक लोकसभा की सीटें होंगी, तब उसको आधार मानकर हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी। फिर तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ने वाले हैं। तो देखना होगा इस पर क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक दल जैसे ही घोषणा हुई है, आम आदमी पार्टी, बाकी सारी पार्टी मेरा 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 करने लगे हैं, और ये पहले से आदत है। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि इस पर लालू प्रसाद यादव और जो समाजवादी पार्टी और बाकी दल हैं जो पहले विरोध कर रहे थे, उनका रुख क्या रहता है। वंदे मातरम।